हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, कभी कभी मन बहुत व्यथित होता है कि संजीव खन्ना जी मुख्य न्यायाधीश, जिनसे बहुत उम्मीदें थी, आखिरकार 13 मई एक उम्मीद कि हो सकता है 13 मई के पहले कोई आदेश आ जाए, लेकिन नहीं आया। कभी कभी बहुत निराशा होती है, लेकिन फिर वही बात कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हम उस पर बहुत सोचकर भी अपना ही नुकसान करते हैं। तो अगर हमारे सोचने से कुछ हो सकता है तो ज़रूर सोचा जाए, लेकिन लगे कि हमारे बहुत सोचने पर भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमको वो चीज़ करने से बचना चाहिए। बहुत से साथियों का फ़ोन आता है, उसमें से कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जिनका तमाम साथियों का एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि क्या सर ये मान लिया जाए कि पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, हम किसी के भरोसे बैठेंगे तो हमारे अंदर तमाम तरह की निगेटिव बातें आएंगी। हमको दृढ़ संकल्प लेना होगा कि अगर हम लोगों का भुगतान नहीं होगा तो हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही पड़ेगा। और जब तक हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, अगर कोई और भी संगठन हो या पार्टी हो, लोग लड़ेंगे तो अपना कहीं न कहीं स्वार्थ रख कर ही लड़ेंगे, तो उसमें कहीं न कहीं बहुत विलम्ब होने की संभावना रहती है। तो बहुत से साथियों का फ़ोन आता है, तो देखिए, हमको उस चीज़ से बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। संजीव खन्ना जी रिटायर हो जाएंगे, अगले मुख्य न्यायाधीश आएंगे गवई साहब, जो कि पदभार संभालेंगे। तो हमको सिर्फ न्याय से मतलब है, हमको अपना भुगतान मिलना चाहिए, चाहे वो संजीव खन्ना जी के द्वारा मिलता या फिर गवई साहब के द्वारा मिले या किसी भी मुख्य न्यायाधीश जो वो आदेश कर दें, जिससे कि हम सभी का भुगतान हो जाए। हमको अपने भुगतान से मतलब है। लेकिन यह है कि क्योंकि समय बहुत ज़्यादा व्यतीत होता है तो बहुत कष्ट होता है, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसमें तमाम लोगों के साथियों का फ़ोन आता है कि हमारी बिटिया की शादी पड़ गई है, किसी के नवंबर में, किसी की जून में, तो बहुत चिंतित हैं। अब बोलते हैं कि एक उम्मीद हो गई थी कि अब हम सभी का भुगतान मिलेगा। और एक खबर और साथियों, मोहंती जी की केस की सुनवाई जो कि 7 मई को होनी थी, फिर 14 तारीख डेट पड़ी, लेकिन उसके पहले भी 6 तारीख को उसमें से 2 आईए की सुनवाई हो गई। और इस चीज़ को मैं अपने ऑडियो में डाला था, लेकिन आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि वो चीज़ हमारी टीम के साथियों द्वारा छूट गया। जो चीज़ थंबनेल में बताया गया तो वो चीज़ हो नहीं पाया, तो उसके लिए मैं आप सभी से एक बार पुनः क्षमा चाहूँगा कि वो गलती से छूट गया। लेकिन वही चीज़ कि आखिर में 2 लोगों की आईए की सुनवाई कैसे हो जाती है, जबकि मोहंती जी की केस की सुनवाई कंटिन्यू 7 जनवरी 2025 को हुई, तो उसके बाद उसमें डेट पर डेट मिली जा रही है। तो साथियों, कभी कभी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर में सब चल क्या रहा है। तो आप सभी भी अपनी राय जरूर दें, चूँकि हमको अभी उम्मीद है और भरोसा ही रखना पड़ेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर और मुख्य न्यायाधीश गवई साहब, जिनसे कि एक उम्मीद कि इन्हीं के द्वारा कोई फाइनल डिसीजन आ जाए, जिससे कि हम सभी का भुगतान कब मिलेगा ये सुनिश्चित होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आदेश कुछ ऐसा आ जाए कि हमको अगले महीने ही भुगतान मिले, लेकिन कुछ ऐसा जरूर आ जाए जिससे ये लगे कि नहीं, अब हमारा 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने में भुगतान शुरू होगा, जिससे हमको थोड़ी सी राहत महसूस हो, ताकि अगर किसी की बच्ची की शादी पड़ी है तो वो कहीं से भी लेन देन करके कर ले, और जब एक उम्मीद हो जाए कि नहीं 6 महीने मिलेगा तो 6 महीने जहाँ से वो लेता है उनका भुगतान या पेमेंट उनको उधार चुकता कर दें। तो देखिए, एक साथी हैं जो इनकी आईए भी लगी है मोहंती जी के केस के साथ, और 2024 की आईए है और 2025 के आईए पर सुनवाई हो जाती है और समय से 1 दिन पहले। लेकिन जो 24 की आईए है उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, उस पर डेट मिल जाती है। तो कभी कभी ये सोचने मजबूर होना पड़ता है कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट, जो कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसमें क्या चल रहा है। मैं किसी पर सवालिया निशान नहीं लगाता हूँ, लेकिन एक बार सोचना पड़ जाता है
और मन उस तरफ चला जाता है कि आखिर में ये चल क्या रहा है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी को ये सोचना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश जी को, कि आखिर में 13 करोड़ निवेशक जिस तरह से परेशान है और ये भारत की आधी आबादी जिससे प्रभावित है कहीं न कहीं, उस मामले को इतने ठंडे बस्ते में और इतने आराम से डेट पर डेट दी जा रही है, ये कहीं से भी सही नहीं होना चाहिए। तो ये साथी हैं देखिए, जिनके आईए पे सुनवाई नहीं हुई और परेशान होकर फिर से वही कि किसी तरह से 50,000 मिल जाए ताकि एक सुकून हो जाए कि चलिए कुछ मिला। तो ऐसे तमाम साथियों का फ़ोन आता है। और सहारा के मुख्यालय की तरफ से भी एक पोर्टल को लेके एक अपने ब्रांचों से एक डाटा मांगा गया था कि सभी लोग अपना डाटा भेज दें मुख्यालय, जिससे कि वो सबमिट कर दिया जाए, जिससे कि डिफिशिएंसी वाला जो मामला है वो कम हो जाए। तमाम ऐसी खबरें हैं। तो साथियों, चूँकि मेरे पास समय का अभाव इस समय रहता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आप सभी के साथ एक संपूर्ण जो भी घटनाक्रम चल रहा है उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक आप सभी लोग इन साथी से बातचीत का कुछ अंश सुनिए। देखिए, इस तरह से तमाम लोगों की समस्याएं हैं और बहुत से लोगों का पोर्टल पर आवेदन हुआ है और 3-3 बार करेक्शन हुआ, लेकिन अभी तक अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा है। तो आखिर में उसमें क्या करें, इस चीज़ को समझना होगा। आइए सुनते हैं साथियों इनसे बातचीत के कुछ अंश, और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करने का प्रयास करूंगा। और जो भी साथी अपनी समस्या रखना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे नंबर 9984 44 32 11 पर कॉल कर सकते हैं। समय साथियों रविवार के दिन 2 बजे से 4 बजे के बीच में आप कॉल कभी भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। अब हम लोगों का तो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एकदम पता है अगस्त में चला गया। आज 11 अगस्त को 11 अगस्त, हाँ, जो 14 मई को होने वाला था, आगे। हाँ, तो उसमें तो 2 दिन, ये 6 तारीख को भी सुनवाई कर दी ना 2 आईए की। ऐसा कैसे हो गया? वो 7 को होने वाला था तो उसमें मामला ये था ना कि 2 लोग आईए, शायद 2 लोगों के आईए को हम नंबर नोट किए हैं, थोड़ा सा इधर शेड्यूल व्यस्त हो गया, इसलिए हम डाल नहीं पाए। वो 2 लोगों ने अपना, जैसे नहीं होता है कि उनकी पकड़ अच्छी थी, स्पेशल अपनी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से लगाया गया है आइए। नहीं वो 2 पर्टिकुलर पर्सन लगते हैं। हाँ पर्टिकुलर थे, लेकिन भाई उन लोगों ने अपना स्पेशल लगवा लिया। 25 का है, बताइए, हम लोगों का 24 का आईए लगाया हुआ है। वो सब वही सोचिए, मतलब देखिए उन लोगों का क्या था, कैसे 2 लोगों के आईए सुनवाई हो जाती है और समय से पहले। तो उसकी भी सुनवाई अब होगी। तो मैंने जो आईए लगाया वो स्वीकार कर लिया कोर्ट, यही ना? हाँ, कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया, कुछ एक्सेप्टेशन और उसको सुनवाई भी हुई थी। वो तो क्लियरिफिकेशन के लिए है। हाँ, नहीं, उसमें कुछ बातचीत हुई थी, तो इन लोगों ने वो डेट मैच्योरिटी वाला शायद मामला था और AMIS वाला था। तो तुरंत उसको राहत नहीं दिया को? नहीं, कहाँ, बस खाली सुनवाई होगी, राहत कैसे दे देंगे? क्योंकि पोर्टल से रिलेटेड है ना, पोर्टल गवर्नमेंट के पास है, तो कैसे दे देंगे? हाँ, पोर्टल में करेक्शन जाके। हाँ पोर्टल को वही 2 मामला सुनवाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया और कुछ नहीं सुनवाई किया। नहीं, और कुछ खास नहीं होगा। जब भी होगा ना, तो देखिए मेन मामला तो मोहंती जी का है। हाँ, मोहंती जी का है। अब उसमें जब टैग करके लगाए हैं, तो जब भी होगा ना तो उनसे रिलेटेड होगा, मतलब जिससे टैग किया गया वो लोग भले अपना अलग से सुनवाई करवा लिए, लेकिन जो पोर्टल से रिलेटेड में जानते हैं, अब क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ आप जा रहे हैं सीधे ना कि नहीं, पोर्टल फेल है या जो भी आप दिखाएंगे, तो गवर्नमेंट का शेड्यूल 31 दिसंबर तक का है। तो अब 31 दिसंबर तक है, तो ये नहीं कि 31 दिसंबर को सब जितना ग्रीवांसेज गया है पूरा कर देगा। नहीं, पूरा करने वाली बात नहीं है। जैसे अब उन्होंने अपना समय बढ़वा लिया, तो अपना वो भाई जानते हैं, गवर्नमेंट जब नहीं चाहती तो नहीं सुनवाई होती है, ये भी तो है। हाँ,
ये केंद्र सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट भी काम कर रहा है। बिल्कुल करता है वो, ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, हर बार होता है। हाई कोर्ट तक, प्रदेश सरकार तक की पकड़ पहुंच जाती है, और जो सुप्रीम कोर्ट वहाँ सेंट्रल की पकड़ हो ही जाती है कहीं न कहीं। तो हाँ, खन्ना साहब रिटायर हुए। हाँ, अब गवई साहब शपथ लेंगे। गवई साहब लेंगे। अब पता नहीं कितने लोग। अरे काम तो एक दिन का है, 6 महीना तो बहुत इनको मौका मिला। कहाँ उस समय देखिए, अगर ये करना चाहे तो कुछ करना तो है नहीं। हम कहते हैं जैसे मामला अगर आपने सेटलमेंट दिखा दिया, ठीक है, जैसे हमसे आपसे कोई मामला चल रहा है, अगर वो सुलह हो गया तो फिर सुलह होने के बाद तो मामला फाइनल होना चाहिए ना। सुलह वाली भी क्या हुआ नहीं हुआ वो लाइट में आया ही नहीं। जैसे वही एक बात हम बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए अब हमसे आपसे कोई किसी चीज को लेकर विवाद है, अगर हम आप लोग समझ लिए किसी चीज को, तो हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में उसमें वो लगा दिया कि नहीं, हम में और इनमें वो सेटलमेंट हो गया, तो सब सेटलमेंट हो गया, फिर बात खत्म हो गई ना। तो लेकिन अब वो चीज, ये आपका जो इस फोन पर बात हुआ, ये व्हाट्सएप इसमें सुविधा प्राप्त है आपका? क्या चीज? ये जो फोन पर बात हो रही है इन नंबर पर, हाँ हाँ, आपका व्हाट्सएप सुविधा है? हाँ हाँ, व्हाट्सएप भी है इस पे। ओ अच्छा, ये तो विशेष आग्रह आपसे, ये जो पोर्टल के बारे में सीआरपीएफ के बारे में कहा, हमने बोला था ये गुरु टीवी लाइव के आधार पर कि वहाँ कुछ चल रहा है गुपचुप, तो इस संबंध में आपके जो शुभेच्छु था उसने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो एक जेन्युइन मेरे बेटे का है, कम से कम तो पहली बार जो 50,000 सरकार दे रही है, 3 बार उसका कराए रिसमिशन का, 3 बार, लेकिन 2 बार लेटर भी भेजे सीआरपीएफ, तो यही परसों भेजे हैं, फिर कोई सुनवाई नहीं। कम से कम 50,000 रुपया ये तो सीआरपीएफ के मार्फत। उनके नाम से टोटल अमाउंट कितना है? वो है 2,20,000। तब तो हाँ हाँ, मूलिक बात करें तब तो आना चाहिए था उसमें। फिर बहुत लोगों का ये मामला है कि वो दिखा रहा है क्या, कुछ लोगों का हमारे नॉलेज में जिनका लगभग 2 लाख 2.5 लाख का अमाउंट था, 50-50 हजार आया। लेकिन वही जैसे मैं जहाँ सैकड़ों लोग जानता हूँ उसमें 1-2 लोगों का कहीं से आ गया, तो उसका बहुत मतलब तो है नहीं। और बहुत से लोगों का वही अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा है। वही अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। सब कुछ उलट पुलट करके नहीं होगा, ये तो जेन्युइन काम है। आप ऐसा करिए कि जो आप भेजे हैं, ठीक है, मतलब जो 2.5 लाख का अपने वो बच्चे के नाम से करवाए हैं, उनका जरा वो जो आवेदन करवाए हैं ना पोर्टल पर, उसका हमको भेज दीजिएगा। तो ये जो थर्ड चांस में रिसमिशन हुआ वो तो कागज? हाँ हाँ, वही जो लास्ट टाइम किए हैं, या फर्स्ट वाला और लास्ट वाला भेजिएगा। और एक तो एप्लीकेशन भी हमने भेजा है इधर, ये तो वो नहीं चाहिए हमको, पोर्टल वाला ही भेजिएगा। वो पोर्टल वाला? अच्छा, पोर्टल भेजिएगा जरा, हम देखेंगे। एक है तो जैसे कभी कभी ऑफिस के थ्रू खुलता है, वहाँ चेक करवाएंगे, देखें क्या दिखा रहा है। हाँ, जेन्युइन चीज है इसमें, क्या नहीं उसमें क्या दिक्कत, कोई थर्ड चांस जो रिसमिशन वही फोटो फर्स्ट वाला भी भेज दीजिएगा, क्योंकि उसमें एक जो फर्स्ट आवेदन मतलब वो एप्लीकेशन नंबर है ना, वो मांगता है, तो उसको डाल देंगे। तो करेक्शन वाला तो मान लीजिए उस पर होना भी चाहिए, मान लीजिए दोनों भेज देंगे, नहीं भी रहेगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक बार ऑफिस खुलेगा तो हम जाएंगे, कभी जाना होगा तो उसको चेक कराएंगे। हाँ, भेज दीजिएगा, हम चेक करवाएंगे, फिर आपको बता देंगे कि इसमें क्या दिखा रहा है। तो हो सकता है कोई सोल्यूशन निकल जाए तो। हाँ नहीं, सही, हम कहते जहाँ कुछ नहीं वहाँ 50 भी आ जाए तो हाँ कुछ राहत मिलेगा। अब टोटल अगस्त में होगी, उसका अगर लेंथ बढ़ा दिया पेमेंट का। मेन वही चीज है कि इनको जैसे एक थोड़ा सा इसमें सरलता लाना चाहिए कि जो लोग करेक्शन करवा रहे हैं वो आसानी से हो जाए। हमको पोर्टल कोई दिक्कत थोड़ी, हमको कहीं से मिल जाए, मिलना चाहिए बस।
और उसके बाद हम कहते हैं ठीक है 50,000 का अमाउंट अगर सबका एक शिफ्ट में आ जाता है, फिर दूसरे शिफ्ट में अमाउंट बढ़ा दें तो हम कहते हैं जहाँ से भी मिले कुछ मिले तो लोगों को राहत होती है। लेकिन अब क्या मतलब जहाँ करोड़ों में कुछ लोगों का मिले 1-8% तो उसका बहुत मतलब नहीं निकलेगा ना। चलिए तो वही था। हाँ, उनका वही मीन्स था कि भाई पोर्टल जो इनका फेल है उसमें कुछ ऐसा किया जाए कि आसानी से लोगों को मिल जाए। हाँ अब जो ये लोग अमाउंट ले रहे हैं, देखिए अभी सहारा की तरफ से का लेटर जारी किया गया है कि जो लोग ऑफिसों से मतलब पैसा लेके आवेदन कर रहे हैं पोर्टल पर, ये गलत है। लेकिन अब लेने वाले कहाँ मान रहे हैं। पैसा लेके और इधर 3 दिन पहले एक चिट्ठी जारी हुई है कि जो डिफिशिएंसी है ऑफिस से वो, और डिफिशिएंसी नहीं जो कि लखनऊ भेजा ही नहीं गया था, पैसा ले लिया चुपचाप, वो तो खबर कर दिया और उसका मास्टर कॉपी जो रहता है वो सब भेजा ही नहीं, बताइए जल्दी भेजिए बताइए। हाँ वो कंपनी की तरफ से भी आया है, क्योंकि हमने ब्रांचों से एक बार एक लोग बता रहे थे, वो थे सेक्टर मैनेजर कि एक 10 से लेके हाँ मुख्यालय से ना आया है नवंबर 24 तक 2024 तक। हाँ तो मुख्यालय पे 14 साल का उसके पास मुख्यालय पहुंचेगा, जो कि वेरिफिकेशन का मुख्यालय ही करता है। हाँ जब तक वो जानते हैं क्या है ना वो नहीं देगा। हाँ जो डाटा ब्रांचों से अभी यहीं पड़ा है, तो जब वो जाएगा तो उसको फिलअप करके मतलब डाउनलोड करके जब साइट पर अपलोड कर देंगे ना, तो वेरिफिकेशन वाला काम वहीं से होता है ना, तो वो हो जाएगा। हाँ चलिए ऐसा है ना, आप अपना वो भेज दीजिएगा। हम थोड़ा सा ना अभी जाना होगा, खाली होंगे जाएंगे तो उसको चेक करवा के हम आपको बताएंगे, ठीक है। वो अभी वाराणसी में है ना। हाँ आप वहाँ भेज दीजिएगा जब जाएंगे, जैसे भी कभी जाना होगा अभी भेज देते हैं। हमारा ये जो बात हो रहा है ये तो व्हाट्सएप नहीं है, बेटा का उसी जिसके नाम से है ना। ठीक है, किसी से भी भेज दीजिएगा, वो हम आएगा तो हम वो चेक करवा लेंगे, ठीक है। जी थैंक यू। ठीक नमस्ते।